ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। हाल ही में कुछ ऐसा अभी घट रहा है सरकार की तरफ से कि उसकी चर्चा यहाँ करना लाजमी है। आरटीआई के विषय में आप लगभग सभी जानते होंगे या यूं कहें कि बहुत लोग जानने लगे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार, और यह मैंडेट जो है 2005 में लागू हुआ था और इस तरह से भारत देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के सिलसिले में या भ्रष्टाचार को कम करने के सिलसिले में यह एक सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था। और वास्तव में इसके कुछ जो ध्येय हैं वो ऐसे ही हैं कि इससे ख़ास तौर से सरकारी विभागों में जो करप्शन और अपराध बढ़ रहे थे उसको कम करने में इसने अहम भूमिका निभाई। और भारत देश की बात करें तो कई आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर हम सागर जिले की बात करें तो उसमें कई वकील हैं, कई नेता हैं और कई ऐसे युवा पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जैसे धनीराम गुप्ता जी, अनिरुद्ध सिंह दांगी और अन्य जो नाम में यहाँ लेना जो है मुश्किल होगा, बड़ी फहरिस्त है। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया और एक ऐसा समय आया कि अभी सरकारी विभाग जो हैं डरने लगे, आरटीआई एक्टिविस्ट से डर रहे हैं और इसमें भ्रष्टाचार कम करने में कुछ ना कुछ तो इसमें जो है सफलता मिली। पर एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी जैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले जो देश के प्रधान हैं और उनके समय में एक जो बिल आया, इसे हम डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से जान रहे हैं, डीपीडीपी 2022 के माध्यम से आरटीआई कानून जो है उसमें संशोधन किया गया है। तो क्या है ये कानून, इसके बारे में समझते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के वर्तमान मसौदे में धारा 2, धारा 29 इन ब्रैकेट 2 और धारा 30 इन ब्रैकेट 2 में जो प्रावधान रखे गए हैं उससे आरटीआई कानून पर खतरा है, ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट का मानना है। डीपीडीपी बिल 2022 की धारा 2 की उपधारा 12, 13 एवं 14 में पर्सनल डाटा की जो परिभाषा बताई गई है उसमें न केवल व्यक्ति की जानकारी बल्कि पूरे राज्य, कंपनी अथवा किसी संस्था की भी जानकारी सम्मिलित है, जबकि धारा 29(2) में डाटा प्रोटेक्शन बिल को अब तक के बनाए गए समस्त कानूनों में सर्वोपरि बताया गया है। इसी प्रकार धारा 30(2) में आरटीआई कानून की धारा 8(1) इन ब्रैकेट जे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आम जनमानस को निजता, व्यक्तिगत प्राइवेसी के नाम पर लोक हितकर और सरकारी योजना में भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी जानकारी मिलना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कई दबंग ऐसे अधिकारी, कर्मचारी हैं, विभाग हैं जो कि अभी भी कोताही बरत रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं कि कभी केसली में भूमि विकास बैंक हुआ करता था और उसमें मैंने आरटीआई लगाई थी। और मित्रों मैं बता दूं कि ये कम से कम 5-6 साल हो गया है और उस आरटीआई का अभी तक उनने जो मैनेजर थे उस समय तत्कालीन पटेल, अब वो बैंक कहीं पता नहीं कहाँ उठ के चला गया, पर उन्होंने जो है मुझे जो जरूरी दस्तावेज मैंने मांगे थे वो नहीं दिए। तो ये इस तरह से कहने का आशय ये है कि ये अगर जो संशोधन लाया जा रहा है और इस संशोधन की वजह से ये और भी कमजोर होगा, ऐसा मानना है। तो अब तक जो जानकारी संसद और विधायिका को प्रदान की जाती थी वह जानकारी आम नागरिक को भी प्राप्त करने का हक था, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल यदि अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो अब कोई भी जानकारी आम नागरिक को नहीं मिलेगी, क्योंकि धारा 8 इन ब्रैकेट 1 इन ब्रैकेट जे का प्रावधान ही पूरी तरह से हटाया जा रहा है। इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होगा, ये निश्चित है। इसलिए सागर जिले की बात करें तो सागर जिले के हमारे कई जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, ऐसा जो है प्रावधान रखा गया है। और मध्य प्रदेश में कई आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपने अपने स्थानों पर जाकर के कलेक्टर, कमिश्नर और साथ ही साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए भी जो है पत्र प्रेषित किए हैं और इस तरह के संशोधन को जो है सिरे से नकारा गया है और निवेदन भी शामिल है कि कृपया इसे जो है ख़त्म करें। इस जो
संशोधन लाया गया है, इस संशोधन को अगर करना ही जरूरी है तो आरटीआई कानून और इसकी धारा 8(1)(j) को प्रभावित किया जाना जो है सर्वदा अनुचित होगा। तो इस तरह से मैं भी इस चैनल के माध्यम से सक्षम अधिकारियों तक ये बात प्रेषित करता हूं कि इस तरह का जो बिल है वह पास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस देश के लिए अगर कोई सबसे घातक बीमारी है तो वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने हमारे भारत देश को खोखला करके रखा है और इसने कई अपराधों को जन्म दिया है और इसने कई नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म दिया है। इससे हमारा देश जो है बहुत ही बदतर स्थिति में कहा जाएगा, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी और बहुत ही पीड़ित हैं यहाँ लोग। जनमानस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है निराशाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आरटीआई कानून में छेड़खानी करी जाएगी, उसे जो है उदासीन बनाया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा हो कि नोटा है, नोटा को भी जो है उदासीन बना दिया गया और ये प्रजातांत्रिक जो है अवमूल्यन है और ये निश्चित तौर पर निरंकुशता है और निश्चित तौर पर जो है देश हित में नहीं है। इसमें जो है सरकार पूरी तरह से दोषी पाई जा रही है। हक था, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल यदि आपके वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो अब कोई भी जानकारी आम नागरिक को नहीं मिलेगी, क्योंकि धारा 8(j) का प्रावधान ही पूरी तरह से हटाया जाना है। इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में का संरक्षण होगा। इसलिए महोदय जी से निवेदन है कि कृपया वक्त डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्रस्तावित मसौदा वर्ष 2022 में वह समस्त प्रावधान हटाए जाएँ, जिससे किसी भी